एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे हरियाणा के नूह के बाद अब कहीं न कहीं गुरुग्राम में भी हिंसक झड़प देखने को मिली है। कई लोगों की जान गई है, कई लोगों के खिलाफ एक्शन भी हुआ है पुलिस की तरफ से। ऐसे में अब राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है विश्व हिंदू परिषद के महासचिव सुरेंद्र जैन। सुरेंद्र जैन जी, आपको बहुत बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद। सुरेंद्र जैन जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि जो हिंसक घटना जो हुई नूह के अंदर, उसके पीछे की प्रमुख कारण क्या था, ऐसा आप देखते हैं, और वहां की वर्तमान स्थिति क्या है? उस घटना की सारी चर्चा, उस कार्यक्रम की सारी चर्चा प्रशासन से 15 दिनों से चल रही है। उनको लिखित में दिया जा चुका था, रूट दिया जा चुका था, संख्या दी जा चुकी थी, और उन्होंने एक बार भी नहीं कहा इस प्रकार की उग्रता मुस्लिम समाज के द्वारा दिखाई जा सकती। वहां के एसएसपी मेरे साथ आधा घंटा बैठे रहे कार्यक्रम प्रारंभ होने से पूर्व, लेकिन उन्होंने भी एक बार भी संकेत नहीं किया। यदि करते तो हम यात्रा वहीं रद्द करते। हमारे साथ महिलाएं थी, बच्चे थे, बुजुर्ग थे। हम उनको मौत के मुंह में ले जाने के लिए नहीं लाए थे, वो सब हमारे ही तो परिवार थे। लेकिन जैसे ही यात्रा शुरू हुई और मैंने कहा उनसे केवल 3 नारे लगाने, भारत माता की जय, वंदे मातरम और बम बम भोले, कोई चौथा नारा नहीं। और यही 3 नारे लगाते हुए वो यात्रा चली। अभी 15 ही मिनट हुए थे, जैसे ही मेडिकल कॉलेज के मोड़ से आगे निकलती है तुरंत उस पर पथराव शुरू हो जाता है, छतों से, खेतों से, और केवल पथराव नहीं, गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। एक को तो कार के अंदर ही गोली मार दी गई और उस कार को जला दिया। वहां मोर्टार तक दागे गए। हमारे कार्यकर्ता तो निहत्ते थे, आसपास से लाठियां उठाई, कैसे मुकाबला कर सकते थे? पुलिस था। हमने पीछे हटने का सोचा, पीछे भी पत्थर लगा दिए गए जिससे हम पीछे न जा सके, और दोनों तरफ खेतों में, छतों पर पत्थर लेकर लोग खड़े थे, गोलियां चला रहे। इसी तरह से हम वहां से निकले और पूरे मेवात में यही दृश्य था। चारों तरफ से घेराबंदी, ना आ सकते ना जा सकते, कोई जहां भी फंस गया वही उसकी पिटाई शुरू कर दी, वही गोलियां चलानी शुरू कर दी। हमने सबको कहा नल्हड़ महादेव के मंदिर में किसी भी तरह सुरक्षित पहुंचे, जहां से यात्रा शुरू। आ गए सब, लगभग 3000 लोग आ सके। कई लोग थानों में फंसे थे, थाने जला दिए, चौकियों में फंसे थे, चौकी जला दी। अफगानिस्तान में तालिबान हिंदुओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं ये वहां पर साफ दिखाई दे रहा था, वैसा ही अनुभव हो रहा था। क्यों मेवात को हिंदुओं का कब्रिस्तान कहा जाता था, ये साक्षात अनुभव वहां पर दिखाई दे रहा। हम नल्हड़ महादेव के मंदिर में आ गए। 3000 लोग थे, उनकी कारें, उनकी बसें, 100 से अधिक कारें, 20-25 बसें महादेव मंदिर के बाहर। इतनी देर में एक दंगाइयों की भीड़ आती है और उन्होंने उन कारों को, बसों को जलाना शुरू कर दिया, गोलियां चलानी शुरू कर दी। मेरे सामने 2 कार्यकर्ताओं को गोली चली। थोड़ी देर में पुलिस वाले आते हैं, फायरिंग करके उनको भगाते हैं। वो भागकर पहाड़ियों पर चढ़ गए और वहां से फायरिंग शुरू कर दी। वो चढ़े या और थे कोई, ये जांच का विषय। हमारी स्थिति कैसी थी, कारगिल के युद्ध में कैसा हमारी सेना को लग रहा होगा। उनके पास तो हथियार थे, हम तो निहत्ते थे। 2 और कार्यकर्ताओं को गोली मेरे सामने ही लगी। अब किसी तरीके से उन पर पुलिस वालों ने काबू किया और फोर्स आ गई, तब उन लोगों को वहां से निकाला गया। निकालते निकालते भी गोलियां चलाई गई, आखिरी बस के ऊपर भी गोलियां चलाई। हम सबको पुलिस लाइन ले गए, धीरे धीरे वहां से इवैक्यूएट करेंगे। बसों की, वाहन की व्यवस्था कर दी गई प्रशासन के द्वारा। इंटेलिजेंस का फेलियर तो हो गया था, लेकिन जब मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, इन सब से मेरी चर्चा हुई तो
तो उन्होंने ये सारी एडिशनल व्यवस्थाएं की। जब तक पैरा ट्रूप्स आते तब तक तो ये सारी स्थिति बहुत कुछ का संभाल में आ चुकी। सुरेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के अंदर पुलिस का फेलियर रहा, इंटेलिजेंस का फेलियर रहा, जिस तरीके का आरोप कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां भी लगा रही है मौजूदा सरकार के खिलाफ? इंटेलिजेंस का 100% फेलियर था। महीनों से तैयारी चल रही थी, एक दिन में तो तैयारी नहीं हो सकती। इतने सारे हर जगह जगह हर चौराहे पर खड़ा हो जाना, खेतों में खड़ा हो जाना, पहाड़ के ऊपर कहां से जाएंगे इसकी प्लानिंग कर लेना, यदि इस रूट से निकले भाग कर गए तो कैसे केएनपी पर चढ़ेंगे, उनको कैसे रोका जा सकता है, केएन पर भी पत्थर बरसाए गए। मैं समझता हूं ये प्लानिंग एक दो दिन की नहीं है। और 4 महीने पहले वहां के एक मुस्लिम कांग्रेसी एमएलए मामन खां, उन्होंने धमकी दी थी असेंबली के अंदर खड़े होकर, कोई घुसकर दिखाइए मेवात में। मैं समझता हूं उस धमकी को इन लोगों ने इंप्लीमेंट किया है और शायद उसी दिन से तैयारी शुरू कर दी। जी सुरेंद्र जैन जी, इसमें एक सवाल बड़ा ये भी उठ रहा है कि मानस जो व्यक्ति था उसने कहा था कैन को इस यात्रा में शामिल होगा। उसके बाद सारे जो भी एक प्रक्रिया हुई या फिर जो भी एक प्रत्युत्तर जो आया वो इसी वजह से आया कि उसके वहां मौजूदगी का उसने प्रमाण दिया था कि मैं वहां पे आऊंगा, इसको लेकर के। इसको आप कैसे देखते हैं? मोनू तो बहाना था, असली मकसद तो हिंदुओं को जलाना था। मोनू का ये वीडियो 2 दिन पहले का ही तो है। मामन खां का भाषण तो 4 महीने पहले का है। एक और कांग्रेसी नेता अफजल, उसने तो ये तक कहा था अगर पुलिस वाले तुम्हारे गांव में घुसते हैं उनके टुकड़े टुकड़े कर देना, चिंदी चिंदी कर देना। ये सब सोशल मीडिया पर देखा जा सकता है। तो उसमें मोनू कहां से आ गया? नंबर 2, ये मोनू कौन है? एक बजरंग दल का कार्यकर्ता है। इसका नाम लिया था राजस्थान के मुख्यमंत्री ने मुसलमानों को खुश करने के लिए, क्योंकि ये गौ रक्षा का काम करता है और जो गौ हत्यारे हैं वो इसको अपना दुश्मन मानते हैं। गौ हत्यारों को खुश करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा ये भी जिम्मेदार है। इंक्वायरी हुई, इसको क्लीन चिट मिल गई, चार्जशीट में इसका नाम नहीं है। और उसने अगर कह दिया कि मैं आऊंगा, तुम गोली चलाओगे? निरपराध मासूम बच्चों को, औरतों को जिंदा जला दोगे? लोगों के हाथ पैर तोड़ दोगे, गले काट दोगे? ये कौन सा तरीका है? ये किसी सभ्य समाज में अनुमति नहीं दी जा सकती। ये काम करने वाले दरिंदे हैं और इन दरिंदों का इलाज वही हो सकता है। मैं बार बार कहता हूं, इनका इलाज वही कीजिए जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। जब रोकने से नहीं रुक रहे तो अगला काम ठोकने का ही होता है। इन सब के घरों पर बुलडोजर चलने चाहिए और इन सबको ऐसी सजा मिलनी चाहिए, आने वाली पुश्तें भी जाती। सुरेंद्र जी, मणिपुर के बाद नूह के अंदर हिंसा और अब कुछ अंश उसके गुड़गांव में भी देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये चुनाव के मद्देनजर एक कहीं न कहीं संयोग है या ये प्रयोग है? ऐसा है कि इसको चुनाव से जोड़कर नहीं देखते। मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले इतने दिनों से कर रहे हैं और उसके कारण से आक्रामकता बढ़ रही है। आपने देखा CAA का मुसलमानों से क्या लेना देना था? शाहीन बाग रचाया। क्यों रामनवमी के जुलूसों पर हमले किए गए? क्यों हनुमान जयंती के जुलूस पर हमले किए गए? अरे हमारे त्योहारों पर भी कर रहे हैं और उनका जो त्योहार है बेशक मातम का होगा, मुहर्रम का, उस पर तुम कावड़ियों पर हमले कर रहे हो। नांगलोई के अंदर कैसा हिंसा का तांडव खेला है इन दुष्टों ने, सारी दुनिया ने देखा। पुलिस वालों को मारा, आम नागरिकों को मारा, राह चलतों को मारा, किंतु जो भी दिखाई दिया उसको पीटा, चाहे मोटरसाइकिल पर था चाहे कार पर था। मैं समझता हूं वही आक्रामकता उसकी आज कई हाई इंटेंसिटी मामन खां जैसे लोगों के भाषण से यहां पर दिखाई दी। जी सुरेंद्र जी, आपसे एक क्लोजिंग क्वेश्चन है कि विश्व हिंदू परिषद का इस पूरी घटना के बाद अब आगे का स्टैंड क्या रहेगा? क्या इसमें आगे विश्व हिंदू परिषद मांग करेगा सरकार से, वहां के कानून व्यवस्था से? हाँ सर, आज पूरे देश भर में प्रदर्शन हुए और हमने मांग की है सरकार से, अपराधियों को कठोर से कठोर सजा दी जाए, पूरा घेराबंदी कर ली जाए, सील कर लिया जाए मेवात को, बॉम्बिंग ऑपरेशन NIA के द्वारा जांच।
जो मर गए उनको 1 करोड़ रुपया उनके घर में नौकरी, जो घायल है उनको 20 लाख रुपया सही इलाज हो उनका, ये जिम्मेदारी सरकार की। तो इसलिए ये सब हो, लेकिन पैसा सरकार अपने खजाने से मत दे। जिन लोगों ने नुकसान किया है, एक एक नुकसान की भरपाई उनकी प्रॉपर्टी से होनी चाहिए, उनकी जमीन से होनी चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी जिन लोगों ने, मामन खान जैसे लोगों ने खड़ी कर दी। इसलिए मैं समझता हूं इनके साथ वही सबक, वही सलूक होना चाहिए जिसको ये डिजर्व करते हैं। दूसरी बात, यात्रा अधूरी रहे। हम तो सभी मंदिरों में जाना चाहते हैं, वहां का समाज तय करेगा, महापंचायतें होंगी, अगली यात्रा कब निकले, किस दिन निकले, क्या उसका स्वरूप होगा, जब वो तय करेंगे हम इस यात्रा को पूरा करेंगे। जी, सुरेंद्र जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।